हम लोग आज नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कक्षा 12वीं का इससे पहले हम लोग सबसे पहले अपने हाथ धोने को सीखेंगे। रोज 20 सेकेंड तक किसी भी साबुन से, हाथ धोने वाले साबुन से, नहाने वाले साबुन से अपने हाथों की बारीकी से सफाई करेंगे। खाने से पहले, बाहर जाकर घर आने से पहले और घर में प्रवेश करने से पहले साफ सफाई का साबुन से ध्यान रखेंगे। मुंह पर मास्क या रुमाल लगाकर बाहर जाएंगे और कोरोना वायरस जैसी महामारी से जो दुनिया को अपने आगोश में ले रही है, बहुत बड़ी संख्या इससे प्रभावित हो रही है, दुनिया की मर रही है, इससे बचाने का प्रयास करेंगे और घर में रहने का प्रयास करेंगे। सरकार के नियमों का पालन करेंगे, आदेशों का पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग नागरिक शास्त्र विषय के विद्यार्थी हैं, कक्षा 12वीं के, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी और अधिक है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपनी पढ़ाई पर आएंगे। कल हम लोगों ने व्यवस्थापिका के संगठन तक अध्ययन किया था। संगठन में एक सदनी, द्विसदनी व्यवस्थापिका का हमने अध्ययन किया था। आज इसी व्यवस्थापिका के गुण दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यवस्थापिका के गुणों का अध्ययन करेंगे। उसमें भी व्यवस्थापिका में एक सदनीय व्यवस्थापिका के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो ये अध्ययन एक सदनी व्यवस्थापिका के अंदर के गुणों के अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला है एकता, एवं एकरूपता, एकरूपता की भावना। दूसरे शीर्षक के अंतर्गत मितव्ययिता, है। तीसरे शीर्षक के अंतर्गत कार्य की शीघ्रता है। चौथे नंबर पर वास्तविक प्रतिनिधित्व, और अगला है उत्तरदायित्व की भावना। बच्चों, एक सदनी व्यवस्थापिका के गुण के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसका पहला गुण है एकता एवं एकरूपता की भावना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक देश में अगर व्यवस्थापिका, कानून निर्मात्री संस्था एक सदनी है तो वहां पर एक समय में कानून निर्माण के संदर्भ में जनता की राय एक होगी और उस एकता का प्रदर्शन हम लोग कानून निर्माण में हमें देखने को मिलती है, ऐसा विद्वानों का विचार है। दूसरा है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि इसमें मितव्ययिता पाई जाती है। जब एक सदनी व्यवस्थापिका होती है तो विधेयक बनाने में, कानून निर्माण करने में जो समय लगता है, कम लगता है,
और कम खर्च में राष्ट्र का भार चलता है, कानून का निर्माण हो जाता है। तीसरा, कार्य की शीघ्रता पाई जाती है, माने शीघ्रता से कम समय में अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है, ये एक सदनी व्यवस्थापिका करती है। और वास्तविक प्रतिनिधित्व, ये जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं ये सीधे ये जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सदन ये जनमत का प्रतिबिंब होती है और ये जो चुन करके सदस्य आते हैं व्यवस्थापिका के, ये जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं, गलत कार्य करने से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनके अंतर्गत इस व्यवस्था एक सदनी व्यवस्थापिका के गुण के अंतर्गत निम्नलिखित 5 बिंदुओं के अधीन हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको कॉपी पर नोट भी करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक सदनी व्यवस्थापिका के हमने गुण देखे, अब दोष के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका दोष क्या होता है। दोष के एक सदनी व्यवस्थापिका में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, जिसको निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है निरंकुशता की संभावना रहती है। निरंकुशता की संभावना रहती है। नंबर 2, इसमें कानून निर्माण में नंबर दो कानून निर्माण में जल्दबाजी होती है। नंबर 3, उतावलेपन को बढ़ावा मिलता है। नंबर 4, कार्यपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। स्वतंत्रता का अभाव होता है। नंबर 5, इसमें योग्य एवं अनुभवी लोगों की उपेक्षा होती है। इन शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग इसके दोषों का अध्ययन करेंगे। पहला है निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। जैसा कि एक विचारक है लेकी, इन्होंने कहा है कि अगर एक सदनी व्यवस्थापिका है तो वह उसके निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए एक सदनी व्यवस्थापिका किसी भी वहां उचित नहीं है। द्वितीय सदन उसकी निरंकुशता पर विभिन्न तरीकों से, संशोधन से, काम रोको प्रस्ताव आदि से उसकी निरंकुशता पर रोक लगाता है। कानून निर्माण में जल्दबाजी होने के कारण गलत कानून बन जाते हैं, जिससे देश का उचित विकास नहीं हो पाता है, अनियमित विकास होता है। इसमें योग्य, जैसा कि ये 5वां शीर्षक है, योग्य और अनुभवी लोग जो देश के होते हैं, वो जो द्वितीय सदन में होते हैं, उनका लाभ हमको नहीं मिल पाता है। तीसरा है उतावलेपन को बढ़ावा मिलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को हमेशा
अपने हितों के संपादन के लिए बार बार दबाव डालती है, जिससे ये उतावलेपन में गलत कानूनों का भी निर्माण करते हैं, जिससे राष्ट्र का विकास बाधित हो जाता है। और चौथा है, इसमें कार्यपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। कार्यपालिका पर हमेशा एक सदनी व्यवस्थापिका प्रभावी रूप से नियंत्रण रखती है। इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि एक सदनी व्यवस्थापिका उचित नहीं है। इसके बजाय हम लोगों को द्विसदनी व्यवस्थापिका की आवश्यकता है। हमारे देश में ले लें तो हमारे देश में संघीय शासन है, इसलिए हमारे यहाँ द्विसदनी व्यवस्थापिका आवश्यक है। इसके बाद हम आप लोगों को यह सलाह देंगे कि एक सदनी व्यवस्थापिका के 2-4 गुण और 2-4 दोष निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत याद रखेंगे, और ये पूरी तरह से जो मैंने नोट्स के रूप में इस पर हेडिंग के रूप में डाल दिया है, इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे और कल शेष पढ़ेंगे। धन्यवाद।